क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु की आश्चर्यजनक कहानी क्या है, जिसे महाभारत और पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है? यह कहानी हमें जीवन की त्रासदियों और नियति के पथ पर सोचने पर मजबूर करती है। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों के बीच एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। उनकी शक्ति और विजय के बावजूद उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे, जिससे स्थिति और भी विकट हो गई। विभिन्न कारणों से आपसी कलह बढ़ने लगी और यह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने की गलती कर दी, जो उनके विनाश की शुरुआत साबित हुई। ऋषियों ने उक्त मजाक को गंभीरता से लिया और सांब को शाप दिया कि उसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा। यही मूसल यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा, जो एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना बन गई। जैसा कि ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी, सांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ और यदुवंशी इस दुर्भाग्य से छुटकारा पाने की कोशिश में मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक देते हैं। ये उनका अंतिम प्रयास था, लेकिन असफल साबित हुआ। समुद्र में फेंका गया मूसल बांस के पौधों में परिवर्तित हो गया। ये बांस भविष्य में यदुवंशियों के विनाश का आधार बन गया। एक छोटी सी भूल ने कैसे इतनी बड़ी त्रासदी का रूप धारण किया। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण ध्यानमग्न होकर एकांत में रहने लगे। ये देख लगता है कि वे जान चुके थे नियति ने उनके लिए क्या तय किया है। इस समझ ने उनके जीवन के अंतिम क्षणों को प्रभावित किया। एक दिन जब कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर चला दिया, इसे हिरण की आंख समझते हुए। शिकारी जरा ने अपनी गलती का एहसास करते हुए भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी। कृष्ण ने सरलता से उसे माफ़ करते हुए समझाया कि ये घटना भी उसके भाग्य का ही एक हिस्सा है। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। यह द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ का प्रतीक बना। उनके जाने के बाद संसार में एक नए युग का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण की मृत्यु की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर घटना नियति का हिस्सा होती है और हर व्यक्ति को अपने भाग्य का सामना करना पड़ता है। जीवन का यह सबक हमें धैर्य और समझदारी के मार्ग पर ले जाता है। भगवान कृष्ण की जीवन गाथा का प्रभाव अनंत है। उनके विचार और जीवन के अंतिम क्षण अध्यात्म की गहराई को दर्शाते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर घटना और परिवर्तन अवसर ले आते हैं। यदुवंशियों की विनाशकारी यात्रा बताती है कि कैसे एक छोटी सी गलती बड़े परिणाम दे सकती है। ये एक सीख है, हमें अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए और उनकी संभावनाओं को समझना चाहिए। कहानी का यह भाग यह भी बताता है कि किस प्रकार भाग्य और नियति हमें हमारे मार्ग पर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण इसका प्रतीक हैं, जिन्होंने नियति के आगे घुटने नहीं टेके। कृष्ण की माफ़ी और क्षमा की दृष्टि हमें सिखाती है कि मानवता का सबसे बड़ा सबक अपने कर्म को स्वीकार करना और क्षमा करना है। यही सच्चे सामर्थ्य और प्रेम की पहचान है। इतिहास और पुराण हमें बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की समाप्ति भी महानता के साथ की। यह घटना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन के देने में वही भावना अपनाएं। महाभारत के बाद की घटनाएं न केवल किसी युद्ध की कथा, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे समाज की संरचना और उसके भीतर के रिश्ते प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे युग और समय बदलते हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन ला सकते हैं और इसे और बेहतर बना सकते हैं। याद रखें कि भगवान कृष्ण की जीवन गाथा हमेशा से प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद रही है। ये कालातीत कहानी आज भी प्रासंगिक है और हमें अनेक जीवन संबंधी प्रश्नों के उत्तर देती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमारे जीवन में संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। भगवान कृष्ण के जीवन के पाठ सभी घटनाओं की अपरिहार्यता को समझने की दिशा में हम मार्गदर्शन करते हैं। यही वह विजन है जिसे अपनाकर जीवन में पूर्ति और ताल में लाया जा सकता है। महाभारत और पुराणों में वर्णित घटनाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को मजबूर करती हैं। यह व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक होती हैं। कृष्ण के जीवन की घटनाएं और उनका चरित्र हमें उच्चतम मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। उनका जीवन आदर्श और विनम्रता का एक बेहतरीन उदाहरण है। भगवान कृष्ण हमें यही बताते हैं कि हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान चाहिए, क्योंकि वे हमारे भाग्य को आकार देते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सत्य सदा उत्तम होता है। कृष्ण की कहानी हमें महसूस कराती है क्योंकि दूसरों के प्रति उदारता और सार्थकता का महत्व जीवन के बड़े प्रश्नों का समाधान हो सकता है। कृष्ण की शिक्षा और उनके जीवन के दृश्य हमें यह दिखाते हैं कि शांति और प्रेम सभी समस्याओं का समाधान है।
उनकी कहानी एक प्रकाश स्तंभ के समान है। महाभारत की जटिल कहानी और उसमें निहित गहराई भविष्य के लिए गूढ़ संदेश के रूप में काम करती है। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इससे सीख सकते हैं। कृष्ण की जीवन गाथा का प्रभाव अनंत है। उनके विचार और जीवन के अंतिम क्षण अध्यात्म की गहराई को दर्शाते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर घटना और परिवर्तन जीवन में अवसर ले आते हैं। यदुवंशियों की विनाशकारी यात्रा यह पुष्टि करती है कैसे एक छोटी सी गलती बड़े बड़े परिणाम दे सकती है, जो जीवन में सतर्कता की आवश्यकता के प्रति आगाह करती है। कृष्ण की कहानी यह बताती है कि जीवन में धर्म का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हर कार्य को प्रेरणा और ऊर्जावान बनाता है। भगवान कृष्ण की कथा के माध्यम से मिलने वाली शिक्षाओं से प्रेरित होकर हमें मानवीय मूल्यों को अपनाकर एक नई दिशा में जाना चाहिए। कृष्ण की कहानी यह भी याद दिलाती है कि किसी भी इतिहास को वर्तमान की चुनौतियों का सामना करते हुए ही समझा जा सकता है। भगवान कृष्ण की जीवन गाथा हमें यह एहसास दिलाती है कि हमें सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और जिम्मेदार रहना चाहिए। उनकी मृत्यु की यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सभी घटनाएं एक ही सामूहिक दृष्टिकोण का हिस्सा होती हैं और हमें अपनी नियति का सामना करना चाहिए। यदुवंश के विनाश की इस घटना के माध्यम से कहानी हमें यह सिखाती है कि असंयमित क्रियाकलाप हमेशा विनाशकारी साबित होते हैं। कृष्ण की सहजता और क्षमाशीलता हमें सिखाती हैं कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए ताकि शांति और समरसता कायम रह सके। महाभारत की कहानियां आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है और हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। भगवान कृष्ण की कथा यही सिखाती है कि प्रेम और करुणा के आधार पर एकता ही मानवता का स्थायी समाधान है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महाभारत की गाथा और कृष्ण की कहानी केवल उनके समय की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आज भी हमें मार्गदर्शन देती हैं। कृष्ण की शिक्षाएं यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि हम अपने जीवन में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और संभाव से आगे बढ़ें। महाभारत और पुराणों में वर्णित भगवान कृष्ण की कथा लगातार हमें सोचने और जीवन में सार्थक योगदान देने की प्रेरणा देती है। कृष्ण की कहानी हमेशा से सबसे बड़ा सबक देती है कि जीवन में संतुलन और संयम से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य हमें लगातार स्कूलना है कि शांति और प्रेम सभी समस्याओं का सही समाधान है। उनकी कहानी में हमें एक अद्वितीय संरचना और गहनता दिखाई देती है। महाभारत की जटिल कहानी केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं को समझने का एक प्रयास भी है। भगवान कृष्ण की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में विशालता का सामर्थ्य नैतिकता और धर्म के पालन में है। भगवान कृष्ण का जीवन ये दृष्टि देता है कि कैसे एक व्यक्ति सही मार्गदर्शन और विचारशीलता से अपने जीवन को एक ऊंचाई तक ले जा सकता है। महाभारत और पुराणों के माध्यम से हमारे पास जो ज्ञान है वह किसी भी युग और युग के लिए गहराई और खोज का स्रोत है। भगवान कृष्ण की कथा हमें एक विस्तृत दृष्टिकोण देती है कि कैसे संभाव और सत्य की पालना हमारे जीवन में स्थायी शांति और सिद्धि ला सकती है। महाभारत की गाथा केवल किसी युद्ध का निष्कर्ष नहीं, बल्कि यह उन प्रयासों का प्रमाण है जो मनुष्य ने शांति और समरसता के लिए किए हैं। कृष्ण की कथा यह भी दर्शाती है कि जीवन के हर मोड़ पर किस प्रकार आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम की अत्यधिक आवश्यकता है। भगवान कृष्ण की यह कहानी हमेशा से प्रेरणा और दिशा का स्रोत रही है और यह हमें समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। महाभारत की गाथा से हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन के विवरण कितने महत्वपूर्ण हैं और वे हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। महाभारत केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। कृष्णन की कहानी यह भी दिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य का कैसे हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम होता है।